नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आप में से जो भी अभ्यर्थी पीईटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी की वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप में से जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी ट्रिपल एससी की, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 एग्ज़ाम 2021 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह पेज ओपन होगा, और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की जो डेट है 25 मई 2021 है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 21 जून 2021। फ़ी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 21 जून 2021, और फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 21 जून 2021। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है व्यू एडवर्टाइजमेंट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। क्लिक हेयर फॉर इंग्लिश पीडीएफ फाइल, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये विस्तृत विज्ञापन ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है आवेदन की प्रारंभ होने की, वह है 25 मई 2021। ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 25 मई 2021। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 21 जून 2021, और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 28 जून 2021। ठीक है, देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो है सूचना दी गई है। यहाँ लिखा हुआ है विशेष कथन। यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 21 जून 2021 तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर अर्थात 28 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल कैटेगरी को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे इसमें क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है विज्ञापन में। यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, ये शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु भविष्य में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर चयन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी। जो पद पूर्व में विज्ञापित किए जा चुके हैं उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही संबंधित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार ही होगी। ठीक है, अर्थात जो विज्ञापन भविष्य में विज्ञापित किए जाएंगे, ठीक है, उनके लिए ही जो है यह प्रक्रिया जो है, जो कि पीईटी की प्रक्रिया है परीक्षा की, वो जो है मान्य होगी। अर्थात जो भविष्य में विज्ञापित किए जाने वाले पद होंगे उनके लिए ही यह प्रक्रिया मान्य होगी द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की। ठीक है, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन के संबंध में जानकारी दी हुई है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी हेतु आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ आयोग की आवश्यक सूचना संख्या, यह सूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 26 मार्च 2021 के अंतर्गत यद्यपि इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने व उसके लिए आवेदन करने हेतु एक वार्षिक पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा, परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक वार्षिक पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। ठीक है,
अर्थात यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भी आप इस पीईटी 2021 की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसकी जो बाध्यता है वह समाप्त कर दी गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि दी हुई है, ठीक है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, यहाँ लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। अर्थात इस परीक्षा को देना अनिवार्य है। यदि आप में से जो भी अभ्यर्थी जो विभिन्न विभागों के जो विभिन्न पद हैं जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आते हैं, तो उन पदों के में परीक्षा देने के लिए, उन पदों के लिए परीक्षा देने के लिए आपको इस परीक्षा में प्रतिभाग करना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसा यहाँ लिखा हुआ। आयोग द्वारा विज्ञापित किए जाने वाले किसी भी पद पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिटवार शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी, ठीक है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के परिणाम स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है, ठीक है। यह लिखा हुआ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 में उल्लेख है कि उपबंध समूह खा से निम्न समूह गा के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गा के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है, ठीक है। आगे ये शैक्षिक अर्हता दी हुई है। देखिए शैक्षिक अर्हता क्या है, कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं आप में से जो अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शैक्षिक अर्हता के लिए कि इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात हाई स्कूल जिन्होंने पास किया है और जो हाई स्कूल से अधिक जो अर्हता होती है अर्थात उससे उच्च शैक्षिक अर्हता जो होती है वे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 हेतु आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनमें से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात इसमें यह लिखा हुआ है कि पीईटी के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी किया जाएगा उन पदों के लिए, और जिसके सापेक्ष जो अनिवार्य अर्हता जो होगी उन पदों के लिए उन अर्हता को रखने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने कि पीईटी की परीक्षा दी होगी, ठीक है, तो उस पीईटी की परीक्षा के स्कोर के आधार पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी होंगे उनको यथा आवश्यक जैसा आवश्यक होगा मुख्य परीक्षा या शारीरिक परीक्षा या कौशल परीक्षा के लिए जो है उनको जो है जिन्होंने की परीक्षा दी हो और जो शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे, ठीक है, उन अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा और शारीरिक परीक्षा का आदि का आयोजन कराया जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी।
इसके बाद आयु सीमा यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 वर्ष या 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती आयु सीमा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक है, इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे। ठीक है, अधिकतम आयु 40 वर्ष 1 जुलाई 2021 को, ठीक है, और न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, अर्थात उसका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो, अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेशों के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28 नवंबर 1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट 1 जुलाई 2021 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी संपूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 3 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, जो आयु सीमा के बारे में विवरण दिया हुआ है, जानकारी दी हुई है। इसके बाद आरक्षण के बारे में जानकारी है, फिर परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम को सर्वसाधारण के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 22 फरवरी 2021 को अपलोड किया जा चुका है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ इस विज्ञापन के अंत में पुनः संलग्न किया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही विज्ञापन के माध्यम से पाठ्यक्रम जारी किया गया था। ठीक है, अर्थात पाठ्यक्रम जारी किया गया था प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए, तो वह पाठ्यक्रम एकाक्ष ट्यूटोरियल्स चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि क्या पाठ्यक्रम पीटी की परीक्षा का जारी किया गया है यूपीएससी के द्वारा, और इस विज्ञापन में भी उस पाठ्यक्रम को फिर से संलग्न किया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, परीक्षा की तिथि के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। स्कोर के बारे में यह लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। ठीक है, जो पीटी 2021 की परीक्षा का स्कोर होगा वह आयोग की वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाने की जो तिथि है उससे 1 वर्ष तक मान्य होगा। फिर आवेदन कैसे करना है ये यहाँ पर जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से पूरी जानकारी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दी हुई है। ऑनलाइन आवेदन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रारूप भरने के बाद भाग 4 में उपवर्णित विधि से परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्न अनुसार है। अनारक्षित अर्थात सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क है 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज़ और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपीज़। ठीक है, और विकलांग जन हेतु 25 रुपीज़। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1
से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ठीक है। इसके बाद ये और अन्य जानकारी दी हुई है। आवेदन पत्र में संशोधन के बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है। ये देखिए, अब ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है यहाँ पर, UPSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है। देखिए 100 प्रश्न होंगे, परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की और 100 अंक के 100 प्रश्न होंगे। ठीक है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 5 प्रश्न, उसके बाद भूगोल के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इस तरह से ये विज्ञापन के में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यह पाठ्यक्रम पहले भी जारी किया जा चुका है UPSSC द्वारा। ठीक है। तर्क शक्ति, सामान्य जागरूकता, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण। ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। ठीक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर अर्थात डिफिकल्टी लेवल NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है। और बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ लिखा हुआ परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात जो निगेटिव मार्किंग है वह भी यहाँ पर अप्लाई होगी 1/4। ठीक है। तो आप में से सभी अभ्यर्थी जो भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर UPSSC के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और आगे भी दिए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और यह जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है ऑफिशियल, इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही आप अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अप्लाई करने से पहले इस परीक्षा के लिए आप एक बार विस्तृत विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी उपलब्ध हैं, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली RO की परीक्षा के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चैनल पर प्रारंभ कर दी गई है, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के वीडियोस भी चैनल पर दिए जाएंगे, जिससे कि आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। तो UPSSC द्वारा आयोजित होने वाली PET की 2021 की परीक्षा के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।